जय श्री श्याम भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें अध्याय का महात्म्य का स्मरण करेंगे। जो भगवान कान्हा को अति प्रिय है, जो भगवान कृष्ण जी को अति प्रिय है, जो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, आज हम उसी कथा का स्मरण करेंगे। बोली विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। फाल्गुन के महीने में जब हम श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में अमोघ फल की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति पुत्र पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। श्री भगवान जी कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूं, सावधान होकर सुनो। मध्य प्रदेश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगा लिया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्ध प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग भी करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे उसका अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। हर समय दूसरों के दोष बतलाता था। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गीध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गीध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का
निशान बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व कृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बतलाइए। इस बात पर यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। वे प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। बोले विष्णु भगवान की जय। गीता मैया की जय। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों भी पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। फिर श्री भगवान जी कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, फाल्गुन मास में हमने आज ये गीता जी के पाठ का स्मरण किया है। इस पाठ में तनिक भी त्रुटि हो गई हो तो हमें अबोध बच्चा समझकर माफ कर देना। अधूरी हो रह गई हो तो उसे पूरी करना। पूरी हो तो हे मेरे प्रभु उसे स्वीकार करना। जो इस कथा को सुने, सुनाए और होकारा भरे, उनके जीवन में भी शुभता की प्राप्ति करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। मैया जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा। मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा।
जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, जय भगवत गीते। आसुर भावे विनाशिनी नासिनी तम रजनी, मैया नासिनी तम रजनी। देवी सदगुण दायिनी, देवी सदगुण दायिनी, हरि रसिका सजनी, जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे, मैया मात कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते। बोले गीता मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, पार्वती मैया की जय। फाल्गुन महीने में अगर घर में कोई बीमार हो तो उसके सामने अगर गीता जी का पाठ सुनाया जाए तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो सही हो जाते हैं। और ज्यादा बुजुर्ग है, बीमार है, तो उनके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फागुन के महीने में जब हम गीता जी के पाठ का स्मरण करते हैं तो जो हमारी बुद्धि है उसकी में तेज प्रगति होती है, शुद्ध होती है बुद्धि। और अगर बच्चे इस पाठ को सुनते हैं तो उनके जीवन में जो कष्ट होते हैं उनका निवारण होता है, पढ़ाई में उनका मन लगता है, और घर में जो है अगर लड़ाई झगड़ा हो या फिर ग्रह कलेश वगैरह हो तो उसमें भी जो है निवारण होता है।